Hi everyone. So many of you were asking me to upload IBPS PO mean strategy video or SBI PO prelim strategy video. So here I am uploading my to-do list for IBPS PO means and SBI PO prelims. You can take idea from this to-do list and you can definitely make changes in this to-do list according to your strong section or weak section. जो भी आपका strong section है उसके आप daily basis पर sectionals practice कर सकते हो. प्लस जो भी आपका weak section है उसकी PDF include कर लेना. For me रीजनिंग एंड इंग्लिश दोनों ही मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है. सो आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ इसमें चेंजेस कर लेना. आई एम टेलिंग यू माई टू डू लिस्ट. आई विल टेल यू इन दिस वीडियो माई करंट अफेयर सोर्स एंड हाउ मेनी मंथ्स आई एम कवरिंग. नेक्स्ट आई विल टेल यू क्वांट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज सी आई हैव सीन दैट कि मैं कितना भी क्वांट प्रैक्टिस कर लूँ एग्ज़ाम में जाके वही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो आते भी हैं और जो मैं कर पाती हूँ तो मैं उतना ही करने वाली हूँ. मैं नहीं सब कुछ करने के चक्कर में जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है ना वो भी सफ़र करेंगे. तो बेटर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्वांट में वही मैं प्रैक्टिस करूं बिकॉज उससे मैं मार्क्स जितने ला पाऊंगी ना उतने आ जाएंगे. तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगी ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो यहाँ से मार्क्स लूज़ ना करूँ. नेक्स्ट आई विल टेल यू रीजनिंग सोर्स फॉर क्रिटिकल रीजनिंग और जितने भी मिसलेनियस है पजल्स. तो देखो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना उन सब में आई फील कि थोड़े बहुत डुएबल है लेकिन एग्जाम में डुएबल नहीं आती है. एक्चुअल एग्जाम में जो करने लायक चीज़ होती है जो डुएबल होती है दैट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग एंड जो भी मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं. पजल तो आई एम टेलिंग यू बहुत डिफिकल्ट आते हैं. नेक्स्ट आई विल टेल यू SBI PO प्रीलिम्स मॉक फ्रीक्वेंसी कितने मॉक्स में अटेम्प्ट करने वाली हूँ और यही सब मैं नवंबर में करने वाली हूँ. मैं ऐसे डेली टू डू लिस्ट नहीं बनाती हूँ. लास्ट में आई विल टेल यू मेंस के फुल लेंथ मॉक्स में कहाँ से अटेम्प्ट करूँगी प्लस कितने अटेम्प्ट करूँगी क्योंकि मेंस के मॉक्स अटेम्प्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Before moving forward, I want to tell you about this book, Comprehensive Guide to SBI Bank PO by Disha Publications. This is their 12th edition and the updated version. So in this new edition book, you will get SBI PO prelims and mains questions like जो भी latest pattern है ना एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते prelims में mains में वो सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेंगे. You will also get 100+ hours video course with this book. इसमें ना सारे सेक्शंस इंक्लूडेड हैं. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, DI का भी एक अलग से सेक्शन है प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के भी सारे क्वेश्चंस. मतलब सारे चैप्टर्स के ना जो भी लेटेस्ट SBI PO एग्जाम्स में आ रहे हैं प्रीलिम्स एंड मेंस उन सब के क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज इस बुक में मिल जाएंगे. यू विल गेट अ टोटल ऑफ 5000+ MCQs विद 100% एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट 9 years SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन पेपर्स भी इस बुक में इंक्लूड कर रखे हैं विद सॉल्यूशंस. जो भी मतलब चैप्टर वाइज आए हैं वो सब इस बुक में आपको मिलेंगे. सो स्टार्टिंग में इन्होंने ऐसे ये थ्योरी पूरी एक्सप्लेन कर रखी है चैप्टर वाइज जो भी है. उसके बाद हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी है प्लस एग्जाम्पल्स भी इस बुक में गिवन है प्लस 5000+ MCQs इस बुक में गिवन है विद 100% एक्सप्लेनेशन. दिस इज अनदर बुक अगेन बाय दिशा पब्लिकेशंस. इसमें ना SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है. मतलब 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीलिम्स और मेंस हुए ना उनके सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज इस बुक में दे रखे हैं. इस बुक में 9 प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है प्लस 11 मेंस के SBI PO मेंस के सॉल्व पेपर्स है विद 100% एक्सप्लेनेशन और आप इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हो. मैं इन दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी. आप एक बार चेक कर लेना. काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है. आप परचेज कर सकते हो इसे फॉर SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस. एज यू कैन सी दे हैव अ वेरी कैची टैगलाइन दिशा PYQs सिलेक्शन पक्का. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं. करंट अफेयर्स नवंबर के गाइस ज़रूर प्रिपेयर करना बिकॉज IBPS PO में मैंने देखा है कि रिसेंट मंथ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं. तो नवंबर बिल्कुल भी मिस मत करना. लास्ट ईयर शायद यही हुआ था. प्रीवियस 15-20 डेज से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो नवंबर ज़रूर करना है 20 नवंबर तक. तो मैं जून टू 20 नवंबर तक कवर कर रही हूँ. स्मार्ट किड्स ये मॉक ड्रिल से कवर कर रही हूँ प्लस एक वीडियो सोर्स भी मैं ऐड कर रही हूँ. अभी मैं ना कन्फ्यूज़ हूँ कि परचम क्लासेस करके जो है उनको मैं फॉलो करूँ या शीतल मैम को मैं फॉलो करूँ. ये दोनों मुझे ऐसे लग रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉलो करना है. आप लोग भी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हेल्प कर सकते हो. नेक्स्ट क्वांट की बात करते हैं. क्वांट में ना ये जो 3-4 टॉपिक्स है ना इन्हीं पर मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ. इसके अलावा कुछ भी नहीं. फर्स्ट लॉजिकल DI. ठीक है, जो भी लॉजिकल DI होती है गाइडली PDF में आपको मिल जाएंगे वहाँ पर क्वेश्चंस राइट. प्लस एरिथमेटिक बेस्ड DI मतलब जो मुझे बहुत अच्छे से एरिथमेटिक के चैप्टर्स आते हैं उन पर बेस्ड जो DI है वो वहाँ से प्रैक्टिस करना. प्लस प्रोबेबिलिटी DI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये SBI PO में भी आई थी लेकिन उस टाइम इतनी प्रैक्टिस तो करी थी पर समझ नहीं आया था. मैंने नहीं अटेम्प्ट करी थी. तो प्रोबेबिलिटी DI भी बहुत अच्छे से कर लेना. ज़रूर आती है एग्जाम में. जो भी क्वांट में वीक है ना वो ये टॉपिक्स तो ज़रूर कर लेना. प्लस रूट
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये वाले जो इजी क्वेश्चंस होते हैं इन्हें भी बिल्कुल मिस मत करना। लॉजिकल डीआई रोज़ प्रैक्टिस करना, एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो ये 3-4 टॉपिक्स है जो मैं कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट, वो जो डेली पीडीएफ कोर्स मैंने आपको दिखाया हुआ है एक वीडियो में जो मैं फॉलो कर रही हूँ गाइडली से, वहाँ से डेली बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं इंग्लिश को तो भी स्किप कर देती हूँ क्योंकि मुझे फील होता है गाइडली में कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की है, इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, तो वो मैं स्किप कर देती हूँ। बट क्वांट रीजनिंग डेली बेसिस पर, दो आई नो जो वहाँ पर पजल्स है ना गाइडली में, इवन वो तब भी बन जाएंगे अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो, लेकिन एग्जाम में नहीं बनती है। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट ठीक है प्रैक्टिस तो करनी ही है। आई विल सजेस्ट यू कि जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना, लाइक कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड सिलॉजिज्म, ये सारे क्वेश्चंस प्लस जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी ना चीज़ें डुएबल होती हैं। पजल्स डुएबल नहीं होती एग्जाम में, तो मेक श्योर कि ये टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप पजल्स भगवान करे इजी आ जाए लेकिन नहीं आती है डुएबल। और एग्जाम में होता क्या है, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं उस पजल में, उसके बाद वो बनती भी नहीं है। तो बेटर जो टॉपिक्स डुएबल है वो अभी से प्रैक्टिस करते चलो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मेरे पास है, लाइक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पीडीएफ लगेगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग टू मेंस के फुल मॉक टेस्ट में कितने दे रही हूँ। मैंने बहुत सोचा था कि मैं ना डेली वेट कर दूंगी, बट नहीं हो पा रहा है, बहुत एक्टिक हो जाता है। करंट अफेयर्स, डेली मॉक टेस्ट, गाइडली बंडल पीडीएफ, अब तो ऐसा लग रहा है कितना कम टाइम है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं वीक में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक दूँ। आई एम टेलिंग यू गाइज, मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना, मतलब आप सेक्शनल्स के अलावा फुल मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना। सो मेरे पास अभी ये 3 प्लेटफॉर्म्स है, टेक्स्ट बुक, एसके, गाइडली। उसके अलावा कहीं लाइव मॉक्स होंगे, कहीं पर फ्री मॉक टेस्ट है, ऑलिव बोर्ड पर, प्रैक्टिस मॉक पर, अड्डा पर, ये सब अटेम्प्ट करते रहेंगे। बट अभी जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है वो इन तीनों का है, तो मैं टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करूँगी, देन एसके एंड लास्ट में फिर गाइडली। तो अभी जैसे मैं 2 to 3 मॉक्स अटेम्प्ट करूँगी पर वीक, तो स्टार्ट करूँगी फर्स्ट मॉक टेक्स्ट बुक से, सेकेंड एसके से, थर्ड गाइडली से, इस तरीके से। नेक्स्ट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए तो आई फील मुझे इतने एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं है अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर चुकी हूँ प्रीलिम्स की। बट जब भी मुझे ऐसे मेंस पढ़ते पढ़ते एकदम बोर होने लगता है ना, मतलब मेंस के पजल्स देखकर दिमाग खराब, करंट अफेयर्स पढ़कर, तो मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा चिल करने के लिए प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। तो मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती रहती हूँ, बट अभी मेंस का ही इतना सारा पढ़ना है, तो आई विल ट्राई कि मैं 2 मॉक्स तो एटलीस्ट एक वीक में अटेम्प्ट करूँ। बाकी दिसंबर में भी टाइम मिलेगा तब भी कर लेंगे, लेकिन ना अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके थोड़ा सा काम फील होता है। जिस भी दिन मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ ना, उस दिन मुझे ये रहता है कि मुझे गाइडली की सारी पीडीएफ प्रैक्टिस करनी है, प्लस सेक्शनल मुझे अटेम्प्ट करना है, कोई भी एक सेक्शन का। लेकिन जिस दिन मैं मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ, फुल मॉक टेस्ट, तो उस दिन मैं सेक्शनल नहीं अटेम्प्ट कर रही हूँ। बट येस, मैंने डेली हाफ एन आवर एडिटोरियल रीड करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज एग्जाम्स में ना मैंने ये रियलाइज़ करा है कि जब वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स आ रहे थे ना, तो एंड तक आते आते मैं भूल जाती थी मैं ऊपर क्या पढ़ के आई हूँ। तो इसलिए वो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मैंने एडिटोरियल रीड करना स्टार्ट करा है डेली बेसिस पर। मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ, मैं किसी की भी क्लासेस नहीं लेती हूँ, ना ही रीजनिंग की, ना ही इंग्लिश की, ना ही क्वांट की। मुझे ऐसा फील होता है कि खुद से प्रैक्टिस करो ना, सेल्फ प्रैक्टिस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मुझे ना ज़्यादा स्क्रीन टाइम पसंद नहीं है। मैं ऐसे डेली टू डू लिस्ट नहीं बनाती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है। मैं ऐसे टारगेट सेट कर लेती हूँ, आज नहीं भी हुआ इट्स ओके, मतलब मैं इतना ना हाश नहीं होती अपने ऊपर, आज नहीं हुआ तो कल डबल कर लूँगी, कोई बात नहीं। सो ऐसे रहता है, एंड यही मेरी टू डू लिस्ट है, यही मेरे टारगेट सेट है कि मेरे को या तो गाइडली की पीडीएफ करनी है डेली सारे सेक्शंस की, प्लस एडिटोरियल रीड करना है, प्लस 1 मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, प्लस करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्विज ज़रूर अटेम्प्ट करना, या फिर अगर मैं सेक्शनल नहीं लगाऊंगी तो मैं फुल मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी। उस दिन करंट अफेयर्स थोड़े से कम पढ़ती हूँ, तो इस तरीके से या तो गाइडली बंडल पीडीएफ प्लस सेक्शनल प्लस एडिटोरियल प्लस करंट अफेयर्स, या फिर गाइडली पीडीएफ प्लस मेंस फुल मॉक टेस्ट, एडिटोरियल एंड करंट अफेयर, दैट्स इट। तो यही रहता है मेरा। एंड येस, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, and all the best for your upcoming exams and results. So yes, that's all about this video. Thank you, bye bye, take care.